प्यारे बच्चों, 29 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है, जिन्होंने अपने कौशल और हॉकी स्टिक से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे खिलाड़ी को मैं शशिभूषण शर्मा, डीआईजी बीटीसी आईटीबीपी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं तथा आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, हर वर्ष 29 अगस्त को आप अपने विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और अनेक गतिविधियों का आयोजन करते हैं, पर इस वर्ष कोविड-19 पेंडेमिक के कारण सभी गतिविधियां ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं। आपकी कक्षाएं, आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है और आप घर से बाहर निकलकर खेल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना वही कर सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो, और स्वस्थ रहने के लिए खेल, योग व प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश के सभी बच्चे, युवा पीढ़ी स्वस्थ रहे, इसके लिए शिक्षा में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी प्रावधान है। बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों में SBSB स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत की मुहिम भी प्रारंभ की गई है। खेलने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होता है, अपितु मन भी स्वस्थ रहता है। कहा भी गया है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अर्थात एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इतना ही नहीं, खेलने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, विचारों में सकारात्मकता आती है, प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग की भावना, नेतृत्व का गुण, अनुशासन, समय की पाबंदी, न जाने खेल के कितने फायदे हैं जो गिनाए नहीं जा सकते। खेल के फायदे ही फायदे हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए मेरा आप बच्चों के लिए आज के दिन यही संदेश है कि आप खेल एवं योग को अपने प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाएं, खुद भी स्वस्थ रहें और परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएं। तभी हमारा समाज और देश स्वस्थ बन पाएगा तथा गत वर्ष शुरू हुई फिट इंडिया मूवमेंट की सफलता में हम सभी अपना योगदान कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, खूब खेलो। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से और शिक्षक साथियों की ओर से खेल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता ही है कि आज हम किस जगह पे हैं। कोरोना महामारी के चलते हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस विद्यालय में या प्रैक्टिकल रूप में नहीं मना पा रहे हैं। फिर भी हमने ये एक प्रयास किया है कि इस खेल दिवस के दिन आप तक पहुंचा जाए। खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। वो खेल का जो रोल है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है, चलने के बाद दौड़ना सीखता है, तो दौड़ना एक खेल है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे बच्चों की खेलों में रुचि ज़्यादा होती है। यदि हम उसको पढ़ाई की तुलना करें तो हमने देखा है, हम देखते भी हैं कि बच्चे गेम्स पीरियड मिलता है तो सारे जने तैयार, टीचर भी तैयार, बच्चे भी तैयार। और यदि उसी गेम्स पीरियड में कोई टीचर आता है कि मैं पढ़ा देता हूँ, तो बच्चों के चेहरे मुरझा जाते हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे खेलों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, एकेडमिक में कम, पढ़ाई में कम। मगर देखिए, सीधी बात है, यदि आप खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप में से कोई कुछ भी बन सकता है। आप सोचिए, यदि खेल में हमारा कितना बड़ा योगदान है। खेल हमारे लिए, देखिए, खेल में
भारत रत्न, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। आप सोच सकते हैं भारत रत्न किसे दिया जाता है? भारत रत्न उनको दिया जाता है जो हमारे देश के सबसे प्रेस्टिजियस, मतलब जिनको हमने बहुत सिलेक्टिव, पूरे किसी न किसी फील्ड में बहुत कम लोगों को मिला है अब तक भारत रत्न, पूरे यदि हम आज़ादी के बाद से देखें तो। अब आप सोच सकते हैं उसमें हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, और मेजर ध्यानचंद जी का तो कहना ही क्या। उन्हीं के देखिए, उनके नाम के, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। आप इसी से सोच सकते हैं कि खेल की महत्वता कितनी होती है रोल में। यदि आप खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो थोड़ी सी वो है कि भाई आपको पढ़ाई भी ज़रूरी है जितना खेल कूद ज़रूरी है। बस ज़रूरत क्या है, उन दोनों में सामंजस्य बनाने की। खेल कूद ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप खेल कूद में बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने SGFI तक खेला है और उन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया है, तो मुझे उनके लिए बहुत खुशी होती है कि वो उस फील्ड में जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे भी उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। क्यों, कैसे? क्योंकि देखिए अब उनको उस SGFI में अच्छा प्रदर्शन करने से उनको आगे एडमिशन में आसानी मिल जाएगी, आगे उनका कैरियर बन जाएगा। तो खेल कूद में यदि आपने कैरियर बनाना है तो आपको उसमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। तो खेल कूद एक ऐसी चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं। सचिन तेंदुलकर मैं बता चुका हूँ, ध्यानचंद जी हमारे खेल हॉकी के जादूगर जिनको हम बोलते हैं, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, ये लॉन टेनिस के प्लेयर हैं, और PV सिंधु, साइना नेहवाल। लड़कियों की बात करें तो कितने सारे नाम हैं, साक्षी मलिक, इतने सारे नाम हैं। अब तो लड़कियां भी खेलों में ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। यदि हम लड़कों से उसकी तुलना करें तो ये बहुत ही अच्छी संकेत है हमारे लिए, हमारे खेल कूद के लिए। हमारे देश में खेल कूदों को बढ़ावा तो बहुत दिया जा रहा है, मगर अभी हमारे पास एक सोचने की विषय ये है, बात ये है कि हम ओलंपिक्स में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या जितनी है उसके, यदि हम उसको उससे कंपेयर करें चाइना से या दूसरी अन्य देशों से, चाइना, अमेरिका, वो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ओलंपिक्स में पदक लाते हैं। बस हमारे देश में एक यही ओलंपिक्स ही ऐसा फील्ड रह गया है जिसमें हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो उसमें हमें अच्छा करने के लिए खेल कूद की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। तो ये सब हमारा देश तभी कर पाएगा जब आप उसमें अधिक से अधिक रुचि लाएंगे, अधिक से अधिक उसमें प्रेशर डालेंगे, सरकार पे जोर डालेंगे कि हमें उन सब के आगे बढ़ने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये खेल कूद जो है आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, इतनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है कि आप ये सोच लीजिए। देखिए मैंने आपको सबसे पहले आप ये जो हम मेजर ध्यानचंद जी जिसका हम जन्मदिन आज मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ही देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धता क्या होगी किसी के लिए? आप भी सोचिए कि हम कैसे, यदि आपको लगता है कि हमारे अंदर ये खेल की प्रतिभा है और मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, तो आप आइए, हम स्कूल प्रशासन आपके साथ है। हमने बहुत बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और अब भी कर रहे हैं, मगर अभी जो परिस्थिति है, जो कोरोना काल की वजह से बनी है, उस वजह से हमारी खेल कूद की प्रतियोगिताओं पे और जितने भी खेल कूद से संबंधित जितने भी हमारे खेल हैं वो रुक से गए हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी खेल कूद की मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो बंद कर दें।
घर पे भी हो सकती हैं बहुत सारी एक्सरसाइज। जैसे घर पे आप बहुत कुछ, घर पे आप सवेरे सवेरे अनुलोम विलोम एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज घर पे मैट डाल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। रनिंग भी कर सकते हैं घर में। अब आप कहेंगे सर घर में कैसे रनिंग करेंगे, घर में तो थोड़ा सा स्पेस होता है, खड़े खड़े ही करो, यूं यूं बस। आप देखिए रनिंग करोगे सांस चलेंगे। मैं करता हूँ अभी मैंने कुछ दिन से बंद कर रखी है, अदरवाइज मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। आप इसको करके देखिए, बहुत आनंद मिलेगा। और जो एनर्जी आपकी कैलोरी जितनी आपकी बर्न होगी उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपने देखिए सीधी सी बात है, यदि आपका मन और तन स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है, आपके पास सब कुछ है। निरोगी काया सबसे जरूरी चीज़ मानी जाती है। आप बीमार हो हैं, आप फिर क्या न खा सकते हो न कुछ कर सकते हो। और तो खेलने के लिए खेल एक ऐसी माध्यम है जिससे हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। आप ये मैं तो कहूँगा कि क्या कहें इसको, एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट लगाए हम। देखिए आप सोचिए खुद, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, 90, 95, आजकल आपको पता है कितना कंपटीशन का ज़माना है, 95, 96, उन बच्चों के चश्मे लगे होते हैं, 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं। बट उनकी फिजिकल हेल्थ जो होगी वो आप जो दूसरा बच्चा होगा जो खेलता कूदता होगा, नॉर्मल लाइफ वो कर रहा होगा, उससे बहुत ज़्यादा खराब होगी। उनके चश्मे लगे होंगे, उनसे कहोगे यहाँ से वहाँ तक दौड़ा जाए, उनसे दौड़ा नहीं जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और ये बाद में यदि आप अभी फिजिकली हेल्दी नहीं हो इस एज में, एडोलेसेंस की एज में, खासकर जो बच्चों की आपकी एज है, तो आप आगे जाके भी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि खेल कूद ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू, आप समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मगर फिर वही बात, इन दोनों में, पढ़ाई में और खेल कूद में सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। और आशा करता हूँ कि आप इस खेल कूद की महत्वता देखिए, समझते हुए इनको आगे बढ़ाने की, चाहे आप अभी घर पे बैठे हो, आप कहीं नहीं जा सकते हो, मानता हूँ आपको बहुत पेरेंट्स क्वारंटाइन होके बैठे हुए हैं। वो कहते सर हम कैसे करें एक्सरसाइज, हम कैसे करें। आपके पास, आप कहोगे हमारे पास एक्सरसाइज की वो नहीं है, आप घर पे बहुत कुछ कर सकते हो। एक्सरसाइज तो कोई वीडियो, मोबाइल, यूट्यूब, आजकल सब आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप योगा भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप कुछ भी कर सकते हो चाहो तो। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसे नहीं बोला गया है। हम इस विषम परिस्थितियों से निकल कर ही इस बीमारी से, कोरोना जो बीमारी फैली हुई है, इससे भी हम जीत सकते हैं यदि हम फिजिकली हेल्थ रहें। देखिए खेल कूद का कितना बड़ा महत्व है। आप खुद सोचिए, जो खेलता कूदता होगा बच्चा और उसकी फिजिकली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोरोना क्या करेगा उसका, कोरोना भी उसके आगे सरेंडर कर देगा। तो ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा उसकी। ये खेल कूद एक ऐसी चीज है जिससे आपका बहुत कुछ चीजें आपको मिलती हैं। एक लीडरशिप भी मिलती, लीडरशिप, आप लीडर बन सकते हो। लीडर मीन्स लीडर क्वालिटी आपके अंदर आती है। जैसे आप ये देखिए, टीम गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि हर उस टीम का एक कैप्टन भी होता है। कैप्टन होगा तो उसको पता करना पड़ेगा कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। आजकल तो आप देखिए 2020 IPL अब इस विषम परिस्थितियों में होने जा रही है, तो उसमें भी एक कैप्टन होता है, वो लीडर। और स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, अनुशासन, सारी चीजें आप खेल कूद की भावना से सीख सकते हैं, खेल कूद से सीखा जा सकता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत खेलता था, अब भी जब भी मौका मिलता है मैं खेलता हूँ, और मुझे खेल कूद बहुत पसंद है। और किसको नहीं पसंद है बताइए, सबको पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खेल कूद से बहुत कुछ सीखें और इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं,
चाहे किसी भी स्थिति हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कोरोना काल में भी आप घर में भी खेल कूद सकते हैं। आप घर पे एक जगह खड़े होके, या छत है तो छत पे थोड़ा सा रनिंग कर लें, थोड़ा सा एक जगह रनिंग करते हो वो भी रनिंग ही है। खड़े खड़े रनिंग कीजिए, देखिए आपको थोड़ी देर में सांस चलने लग जाएंगी। कोशिश करके देखिए। स्कीपिंग कर लीजिए, घर में स्कीपिंग कर सकते हो आप आराम से। स्कीपिंग होगा, स्कीपिंग रोप चाहिए बस उसके लिए आपको। तो माध्यम कोई भी हो, मगर आपको ये जंग हमारे जो कोरोना की अभी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज लेके खड़ी है, इससे हमें जीतना है। और ये खेल कूद ही हमें जिता सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खेल कूद हमें इस समस्या से निजात दिलाने में बहुत ही सहायक होंगे। क्यों, आप ये खुद सोच लीजिए। मैंने आपको बता दिया है, खेल कूद से आपका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होगा। मानसिक और शारीरिक विकास होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हम इस बीमारी को भी, इस महामारी को भी अपने विल पावर से और अपनी खेल कूद की क्षमता से इसको हटा सकते हैं। तो इन्हीं संदेश के साथ मैं आपको खेल दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो माननीय चेयरमैन सर वीएमसी के हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो हमारा स्पोर्ट्स डे आज मनाया जा रहा है, उस अपना समय देकर हमें अनुभूत किया। और मैं खासकर और कुछ जो शिक्षक इस ऑनलाइन वीडियो नेशनल स्पोर्ट्स डे से संबंधित जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने भी किया है, उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो हम मना रहे हैं ऑनलाइन, इसको सक्सेसफुल बनाने में आप सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूं आप सभी से कि आप इसे जीवन में अपनाएंगे और अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं शुभांगी राठौड़, केंद्रीय विद्यालय ITBP भानु, कक्षा 7वीं की छात्रा, अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं संगीत शिक्षिका के साथ योग दिवस को गीत और आसन के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। नर तन को पूर्ण ध्यान योग से ही स्वस्थ रखना है। नर तन को पूर्ण ध्यान योग से ही स्वस्थ रखना है। योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। जो भी शरण योग की आया, उसकी निर्मल हुई काया। जिसने भी ये योग अपनाया, तन मन को निरोगी बनाया। ऋषियों ने इसे अपनाया, इससे कण कण महकाया। ऋषियों ने इसे अपनाया, इससे कण कण महकाया। वो योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है। तुम रोज योग अपनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। तन मन की चिंता मिटाओ, तुम शरण योग की आओ। योग से ही रोग का तुम आज से दमन करो। ओ योग से ही रोग का तुम आज से दमन करो। ओ योग के संग रह कर हम सबको आगे बढ़ना है।
ध्यान और प्राणायाम तुम करो सुबह और शाम, हो जाए निरोगी काया, नहीं लगता है कोई दाम। तुम योग की देखो माया, जन जन को निरोगी बनाया। तुम योग की देखो माया, जन जन को निरोगी बनाया। ओ योग के संग रहकर आहा हम सबको आगे बढ़ना है। योग के संग रहकर आहा हम सबको आगे बढ़ना है। नर्तन को पूर्ण त्याग इस योग से ही स्वस्थ रखना है। नर्तन को पूर्ण त्याग योग से ही स्वस्थ रखना है। योग के संग रहकर आहा हम सबको आगे बढ़ना है। हम सबको आगे बढ़ना है। हम सबको आगे बढ़ना है। Good morning all of you. My name is Dinesh Singh, Bhim Awardee from Government of Haryana. मैं आज आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पे हार्दिक बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ. I would like to congratulate all of you on behalf of our all sports fraternity. आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं. चूँकि राष्ट्रीय खेल दिवस हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे मनाते हैं और मैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जितना जानता हूँ वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि मेजर ध्यानचंद एक ऐसे स्पोर्ट्समैन थे अपने उस एरा में जब वो खेला करते थे. स्पोर्ट्स हॉकी के प्लेयर थे वो, और उनके जैसा हॉकी का प्लेयर मैंने जहाँ तक देखा है वैसा अभी तक हुआ नहीं है पूरे वर्ल्ड में. 3 टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक में 1928, 1932, 1936. 3 ओलंपिक्स में कंटिन्यूसली उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हमारे इंडिया कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए. और जैसा कि आपको मालूम है हम उस पीरियड में हमें आज़ादी नहीं थी. हमें ब्रिटिश रूल करते थे हमारी कंट्री को. तो वो इंडियन आर्मी में या ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वो एक इतने महान प्लेयर हैं कि मैं उनके बारे में आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि वो कितने महान और कितने एडवर्स सिचुएशन में खेलने वाले प्लेयर. ऐसे सिचुएशन में जहाँ उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं थी फिर भी उन्होंने खेला और वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं. आज भी उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से पहचाना जाता है. और मैं हॉकी का प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ. तो मैंने भी काफ़ी सारे गेम काफ़ी सारे लेवल पे आई मीन टू से आई प्ले अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 एंड देन इन द सीनियर टीम ऑल्सो. मेरे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं. मैं जब वॉलीबॉल खेलना शुरू करा तो काफ़ी छोटे जगह से, वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं थे, ना के बराबर थे. तो मेरे खुद के इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि मुझे खेलना था, मैंने गेम खेलना या गेम देखना शुरू किया था ऑन माई वेरी अर्ली स्कूल डेज़. तो मैं वॉलीबॉल खेलता था. मेरे से पहले मेरे 2 बड़े भाई भी हैं जो अभी हैं, वो भी खेलते थे. उनको देख करके मुझे मोटिवेशन मिला. उनके साथ साथ मैं स्टेडियम जाना शुरू किया. उन्होंने ही मुझे बेसिक चीज़ जो है स्पोर्ट्स की उन्होंने मुझे सिखाई. उसके बाद मैं खेलते खेलते नेशनल गेम में गया. नेशनल गेम से फिर मैं अंडर 17 के नेशनल टीम में गया कोचिंग कैंप में. फिर वहाँ से मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ. फिर मैं फर्स्ट 2001 में ईरान खेलने चला गया एशियन चैम्पियनशिप के लिए. दैट इज़ कॉल्ड यूथ एशियन चैम्पियनशिप. उसके बाद 2003 में हमने उसमें गोल्ड मेडल जीता. फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मुझे सिल्वर मेडल मिला. हमारी पूरी टीम को, इंडियन टीम को, जो कि एक मेडन हिस्ट्री है हमारे वॉलीबॉल में. उससे बड़ी अचीवमेंट आज तक
हमारे वॉलीबॉल की हिस्ट्री में नहीं हुई है कि हम वर्ल्ड कप में जा कर के सिल्वर मेडल तक जीते, और हम ब्राज़ील से फाइनल में लूज़ कर गए, और वो ब्राज़ील टीम जिसे हमने लीग में हमारी पूल में थी वो, और हमने उसे हराया था। तो मैं आपको ये सब बच्चों ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो फील किया जब मैं स्पोर्ट्स में नहीं था, एक मेरा वो पीरियड वो जो मैं स्पोर्ट्स से कंटिन्यू स्पोर्ट्स में आ चुका था। एट द टाइम ऑफ 9th मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया था। हालांकि मैं थोड़ा लेट था क्योंकि सिचुएशन ऐसे थे घर में कि मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया, हालांकि उससे पहले स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक सो। तो उस सिचुएशन में जब मैं खेलना शुरू कर रहा था तो उससे पहले मैं काफ़ी बीमार रहता था। काफ़ी बीमार इन द सेंस कि आपको हमेशा अनईज़ी फील होना, या कोल्ड होते रहना, फीवर होते रहना, हर कुछ दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना हो चेकअप के लिए। तो ये सब काफ़ी होते रहते थे जब मैं स्पोर्ट्स नहीं करता था तब। जब सडनली मैंने खेलना शुरू किया उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद नहीं है कि मुझे लास्ट टाइम फीवर कब हुआ था। जो मैं बचपन में इतना बीमार होता था, सर्दी या कोल्ड होना, फीवर होना, उसके बाद मैं मतलब मुझे याद नहीं कि मुझे फीवर कब हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में आने के बाद मेरे अंदर तो ये बदलाव आई कि मैंने इतने सारे अचीवमेंट्स देश के लिए जीते। मैं खुद की फ़िटनेस के बारे में आपको बता सकता हूँ, और आज की सिचुएशन में आपको ये बात बताऊँ तो स्पोर्ट्स से जो कोरोना वायरस का आज का सिचुएशन चल रहा है, इस कोरोना वायरस से जीतने के लिए हमें अगर कुछ चीज़ करनी है सबसे पहले तो वो है स्पोर्ट्स। हम जितना अच्छा खेलेंगे, जितना अच्छा फिट रहेंगे, हम उतनी ही हमारी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम उससे लड़ पाएंगे। आई मीन टू से कि कोरोना वायरस एक वायरस है जो सभी को हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो बीमार हो, अंदर से हेल्दी ना हो। अगर हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, कोई भी गेम खेलें, बास्केटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, वॉलीबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, टेबल टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, एनी गेम, वेट लिफ्टिंग करें, एथलेटिक्स करें, कोई भी गेम करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। और हम अपनी फ़िटनेस को जब तक ऊपर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी ने कहा है ए ब्यूटीफुल माइंड लिव्स इन ए ब्यूटीफुल बॉडी, फिट बॉडी। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी माइंड बहुत अच्छी है, अगर आप तभी आप अच्छे शरीर में ही होता है अच्छी बॉडी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी आज से ही शुरू करो। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। आज से एक मन में एक अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने स्कूल के लिए एक ऐसी मन में सोच हो कि मैं भी अपने देश के लिए मेडल जीतूं, ओलंपिक में जाऊं, एशियन गेम्स में जाऊं। बहुत सारे और भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें मैं जाऊं, अपने देश का नाम ऊंचा करूं। इससे अच्छी और तो कोई बात नहीं हो सकती है। फिर भी मैं यही चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पोर्ट्स में आप कहीं भी जाओगे, स्पोर्ट्स की एक और भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाता है। वो एक अच्छा इंसान, एक डिसिप्लिन इंसान, एक ऐसा इंसान जिसकी ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कहीं भी कोई भी उसे देख करके कह सकता है कि ये ज़रूर कोई खिलाड़ी है। और आज के टाइम में हमें मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन स्पोर्ट्स के लिए कितना सीरियस है। मैं पीछे भी इसके मिशन से जुड़ा था। स्वस्थ भारत और स्वस्थ बच्चे के नाम से वो मिशन चल रहा था, योजना थी। मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। वो भी एक बहुत अच्छी योजना है, केंद्रीय विद्यालय ने उसको परस्यू किया। दैट इज़ ए गुड थिंग। एंड इसी के साथ सभी को थैंक यू, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।
and once again, happy National Sports Day. हेलो, राष्ट्रीय खेल दिवस की आपको शुभकामनाएं। आप बता सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ? यस, आई एम इन लॉकडाउन, बट आई हैव नॉट स्टॉप्ड फिटनेस रूटीन। आज बात करेंगे फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जीवन में एक स्पोर्ट्स जरूर चुन लेना, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तन, मन और धन, तीनों चीज होंगी अगर आपके पास एक स्पोर्ट है, एक गेम, एक हॉबी, जिसको आप जब से आपने अडॉप्ट किया है और आखिर तक उसमें कमिटेड हैं, उसको करते हैं। ये रूटीन में होना चाहिए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि लॉकडाउन है तो बंद हो गया, लॉकडाउन खुल गया तो फिटनेस रिज्यूम चाहिए। फिटनेस तो जन्म से लेके अंत तक का एक सफर है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। 5S, सर्व द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए सर्वाइव लॉन्गर, आपको ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना पड़ेगा। ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए स्टे स्ट्रांग। अगर आप स्ट्रांग हो तो आप ज्यादा सर्वाइव करते हो, ज्यादा सर्वाइव करते हो तो आप ज्यादा सर्व करते हो। और स्ट्रांग रहने के लिए स्टे फिट। जो बंदा फिट है वही तो स्ट्रांग होगा। जो बंदा फिट है वही स्ट्रांग हो सकता है। और स्टे फिट के लिए, फिट रहने के लिए स्टे हेल्दी। हो गए 5S। और इन सब का एक निचोड़, एक गेम, एक स्पोर्ट, कोई भी, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन एक तो कम से कम जरूर हो। वही आपको फिट कर देगा। 5S और इन सब का कंक्लूजन एक के अंदर। स्वामी विवेकानंद खुद कहा करते थे, मैं चाहता हूं कि मेरा यूथ बाहर जाकर फुटबॉल खेले। जब आप एक गेम खेलते हो, एक स्पोर्ट चुनते हो और उसको खेलते हो, आपकी MBA तो अपने आप हो जाती है, मैनेजमेंट अपने आप आ जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स अपने आप आ जाती हैं, गोल सेटिंग, टारगेट, कमिटमेंट, रूटीन, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। आप एक स्पोर्ट चुन लीजिए। लॉकडाउन में है, इंडोर चुन लीजिए। लॉकडाउन खुल गया है, आउटडोर भी चुन लीजिए। एक तो कम से कम जरूर चुनिए, एक स्पोर्ट, एक गेम। और बच्चों, जो आप ये बाहर ग्रुप बना के जो खेलते हो ना, उसको गेम स्पोर्ट्स नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं टाइम वेस्टेज। तो बेहतर होगा उसी ग्रुप में आप कोई गेम चुन लीजिए, उसी ग्रुप के साथ खेलिए। बच्चे वही रहेंगे, लेकिन उसको स्ट्रक्चर कर दीजिए। और गेम वो जिसको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई तो रिकॉग्निशन हो, समझिए। ऐसा गेम मत चुनना जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसमें ऊपर जाने के रास्ते नहीं है। आपने कभी ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया है जिसमें कक्षा 1 में ही रहे, कक्षा 2 हो ही ना, और कक्षा 3 भी ना हो, और आप सारी जिंदगी कक्षा 1 में ही जाते रहें? ये जो बाहर गली मोहल्ले में खेलते हो ना, ये वही स्कूल है जहां हमेशा बच्चा कक्षा 1 में रहता है। हमने वो गेम चुनना है, अपने दोस्तों, वही दोस्त रखिए। मैं ये नहीं कहता दोस्त बदल दीजिए, दोस्त वही रखिए, लेकिन उनको
मोल्ड की, उनके साथ मोल्ड हुई और कोई गेम चुनी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, और भी कुछ हो सकता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो सकता है, टीम गेम हो सकता है। लेकिन अगर आपने एक गेम और एक स्पोर्ट चुन लिया तो ये जान लीजिए कि वेलनेस और फिटनेस अपने आप आ जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रूटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार एक गेम चुन लीजिए, उसको खेलना शुरू कर दीजिए, सारे एस ठीक हो जाएंगे, 5S अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप हेल्दी रहोगे। जब आप खेल के आओगे तो आपको भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आपके सामने जो भी कुछ होगा आप सब खा जाओगे और सब कुछ आपके शरीर को लगेगा, वो आपको एनर्जी देगा। लेकिन अगर आप लॉकडाउन में हो या गेम नहीं चुनते हो, लेजी हो, बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी खा लेना वो जहर है आपके लिए। और एक्सरसाइज करके आए हो, कुछ भी खा लेना वही अमृत है। स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी का मतलब है आपको अपनी डाइट इलनेस फ्री, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, आपका मन शांत है, ये हेल्दी की निशानी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट ऊपर की कैटेगरी है। जब आप हेल्दी हो तो आप फिटनेस की तरफ ध्यान दोगे। और चेस्ट, बाइसेप्स, ये फिटनेस है, ठीक है ना। देन कम्स स्टे स्ट्रांग। और जब आपका सारा सिस्टम सही हो गया, नाउ यू आर स्ट्रांग एंड कैपेबल एनफ टू टेक अप एनी टास्क। कोई डिसास्टर हो, कोई चैलेंज हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी स्ट्रगल हो, आप उसको पार कर जाओगे अगर आप स्ट्रांग हो। आप तो खुद पार कर जाओगे ही, लेकिन आप दूसरों की भी तो मदद करोगे। आप स्ट्रांग हो, आप दूसरों को कंधा दोगे, उनको हेल्प करोगे, सर्वाइव लॉन्गर एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। आया कुछ समझ में? तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स एक स्पोर्ट ऐसे तो मैंने आपको जस्ट वन थिंग एक लेक्चर में बताया था कि आपका एक टारगेट भी होना चाहिए, एक स्पोर्ट भी होना चाहिए, एक हॉबी भी होनी चाहिए। अगर आपकी हॉबी ही आपका स्पोर्ट है तो कितनी अच्छी बात है। और अगर आपकी हॉबी ही आपका स्पोर्ट है और आपकी हॉबी ही आपका कैरियर है, नथिंग लाइक दैट। जय हिंद, जय भारत। स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, बाय। Good morning everyone. Today Aisha Bist of class 12 is going to share some tips on COVID-19 fitness at home. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the same sort of exercise that we normally do. It's even harder for people who don't usually exercise much. But at a time like this, it's very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. Regular physical activity benefits both the body and mind. It can reduce high blood pressure, help manage weight, and reduce the risk of heart disease, type 2 diabetes, and various cancers, all conditions that can increase susceptibility to COVID-19. So, here are some tips on how to stay fit and active at home. Incorporate strength training when putting away groceries. Instead of putting a milk carton straight into the fridge, use it as a weight and do a few bicep curls or lift it over your head a few times. Take short fitness breaks when sitting. Whether you are working on your computer or watching television, get up and move around for 5 to 10 minutes for every hour you sit. Pace around the room or do 10-20 jumping jacks. Crank up the pace on chorus. Sweeping, vacuuming, dusting, and even making the bed all burn calories. Not only will you get in a little exercise, you will also maintain a clean home. Pace when you are on the phone.
If you spend time on the phone, you can use that time to get in a little exercise. Invest in a hands-free headset and pace around the room as you talk. Put on your favorite music and dance. Dancing can be an intense cardiovascular workout that gets your heart rate up and blood pumping. Use slower songs to warm up, then switch to some faster paced dance music. Eat at least 3 well-balanced meals a day. Balanced meals gives you all the nutrients you need to help you stay fit. Choose lean protein, whole grain breads and pastas, and plenty of fruits and vegetables with every meal. Take the stairs whenever possible. As long as you don't have any joint problems, skip elevators and take the stairs to reach higher floors. Drink water instead of soft drinks. Having 8 to 10 glasses of water a day will keep you well hydrated, which is essential for your overall health fitness. Last but not the least, get a good night's rest. Getting at least 7 or 8 hours of sleep each night can help lower your stress levels and improve the functioning of your immune system. Regular physical activity can help give our days a routine and be a way to stay in contact with family and friends. It's also good for our mental health, reducing the risk of depression, cognitive decline, and improve overall feelings. So get up and give your mind a little break and stay home, stay safe. Thank you.